नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल के योगा में। दोस्तों, योगासन की इस सीरीज़ में आज का आसन है शशांक आसन। शशांक एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है खरगोश। तो इस आसन में हम अपनी आकृति कुछ खरगोश की जैसे बनाते हैं। इसको इंग्लिश में हेयर पोज भी कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये आसन कैसे किया जाता है। इसके बाद इसके लाभ के बारे में, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं यह आसन कैसे किया जाता है। शशांक आसन करने के लिए सबसे पहले हम वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। इस प्रकार से दोनों अंगूठे हमारे एक दूसरे से ज्वाइंट हो, एड़ियों में 10 सेंटीमीटर का गैप हो और अपने हिप को हम एड़ियों पे रखेंगे। इस तरह से बैठेंगे, सीधा स्पाइन सीधी रहेगी हमारी। अभी हम अपने दोनों घुटनों में मैट के जितना डिस्टेंस रखेंगे इस तरह से, और श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे और हाथों को स्क्रॉल करते हुए धीरे धीरे आगे जाएंगे। हम अपने चिन को या अपने माथे को जमीन पर रख देंगे। अब इसमें देखिए स्पाइन कितनी लंबी हो रही है मेरी। जितना हाथ आप आगे करेंगे उतनी स्पाइन आपकी लंबी होगी। ये सिंपल पोस्चर है। इस पोस्चर में बहुत ही आसान है। अब जिसका हिप अगर एड़ी से टच नहीं हो रहा है तो वो इस तरह से कर सकते हैं। अगर इतना हो रहा है इस तरह से करें। कोई सर या चिन जमीन पर नहीं रख पा रहा है तो कोई बात नहीं, जितना आपसे हो रहा है। लेकिन हाथों को आगे करेंगे, आपकी स्पाइन लंबी होगी। वो स्पाइन के लिए ही बहुत ही लाभदायक है। ये हो गया एक पोस्चर। फिर इसका दूसरा प्रकार, जब इस आसन में आप पूरी तरह से अभ्यस्त हो जाए तो इसका दूसरा प्रकार करेंगे। और इसको कितनी देर करना है, शुरुआत करेंगे 30 सेकेंड से, फिर 60 सेकेंड, और इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। कम से कम 3 मिनट इस आसन में आप रहेंगे। जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है, बहुत डर लगता है, बात बात पे हाइपर टेंशन हो जाता है, हाइपर हो जाते हैं, वो लोग इस आसन में कम से कम 10 मिनट रहने का अभ्यास करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। श्वास छोड़ते हुए चिन रखेंगे या माथा रखेंगे। जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो चिन को जरूर रखेंगे, माथे को जमीन पे नहीं रखेंगे। इस तरह से जब इस आसन में आप अभ्यस्त हो जाए तो इसका दूसरा जो प्रकार है कैसे करेंगे। पीछे जाएंगे, हाथ को पीछे ले जाएंगे और बाई हथेली से दाई कलाई को पकड़ेंगे सीधा इस तरह से, ये देख लीजिए। और श्वास छोड़ते हुए इस तरह से भी कर सकते हैं। इसका दूसरा प्रकार है, यहाँ पे भी चिन रख सकते हैं या माथा रख सकते हैं। जिनको थोरेसिक एरिया पे बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, गर्दन में कड़ापन बहुत ज़्यादा है, वो इस आसन को कैसे करेंगे। दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक कर लेंगे ऐसे, और श्वास छोड़ते हुए जमीन पे ले जाएंगे और माथा रखेंगे जमीन पर और हाथों को जितना पीछे ला सके लाएंगे इस तरह से, और इसको रोटेट करेंगे। देखिए 1 2 3 टाइम्स क्लॉकवाइज, 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3, इस तरह से कर सकते हैं। वो एक बार फिर से मैं आपको ये जो तीनों प्रकार है शशांक आसन के करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए, गैप करेंगे घुटने में मैट के जितना और श्वास छोड़ते हुए चिन को या माथे को जमीन पर रखेंगे। अब ऊपर से देखेंगे मेरी स्पाइन कितनी लंबी होती जा रही है। हाथों को जितना आगे ले जा सके उतना आगे ले जाएंगे। इसमें अगर आपके घुटने में दर्द है, घुटने में प्रॉब्लम है, तो घुटने के नीचे कुछ टॉवेल या कुछ ऐसा गद्देदार चीज रख सकते हैं। ये हो गया इसका पहला प्रकार। इसमें आपको कम से कम 60 सेकेंड और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट तक रहना है। दूसरा, दाहिनी कलाई को बाएं हाथ से पकड़ेंगे ऐसे और श्वास छोड़ते हुए इस तरह से माथे को जमीन पर रखेंगे। अगर माथा जमीन पर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इतना ही रखेंगे, इस तरह से रखेंगे। इसमें भी आपको
2 से 2.5 मिनट रहना है। फिर तीसरा, हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करेंगे पीछे और श्वास छोड़ते हुए हाथों को जितना आगे ले जा सके, इतना है तो भी चलेगा, इतना है जितना ले जा सके, धीरे धीरे आपको होगा। कोई भी काम धीरे धीरे करें और फिर रोटेट करेंगे इसे। तो ये था शशांक आसन और इसके प्रकार। अब बात करते हैं इसके लाभ की। तो हमारी जो स्पाइन कॉर्ड की बनावट है, स्पाइन की बनावट है, वो एक हड्डी के ऊपर एक हड्डी इस तरह से रखी हुई है। तो एक हड्डी के बीच में दूसरी हड्डी जब जुड़ती है, उसके बीच में एक कार्टिलेज होता है, मोम के जैसा एक पदार्थ होता है, वो रहता है, जिससे वो बहुत नरम रहता है, जिससे हड्डियाँ उस दूसरे के ऊपर चिपकी रहती है। और वहाँ उसके नीचे से हमारे जो ब्रेन से जो नर्व्स जाती है वो नीचे तक जाती है। अब क्या होता है कि एज के साथ साथ और फिर या तो फिर गलत बैठने से या कुछ चोट लग जाती है, तो वो जो कार्टिलेज होता है, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, कई जगह पे उसको मनके भी बोलते हैं, गुरिया भी बोलते हैं, तो उसमें क्या है, या तो वो बाहर निकल आता है या उसकी जो मोम का जो परत होती है वो कम हो जाती है। तो अभी उसका उपाय क्या है, जब वो बाहर निकल आता है तो इस तरह से है ना, इस तरह से लटका रहता है, इस तरह से। तो यहाँ से जो हमारे वायर जाते रहते हैं, तो उस पर वो टच करता है। जब हम मूवमेंट करते हैं अपने शरीर का, तो वो टच करता है। तो जब वो टच करता है तो हमको दर्द होता है। यही एक कारण है कि हमको पीठ दर्द, सर्वाइकल का पेन, फिर साइटिका पेन, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है इस दर्द का, और कोई कारण नहीं, सिर्फ यही एक कारण है। तो इसमें क्या है, ये जो आसन है शशांक आसन, इसमें आप 3 से 5 मिनट रहते हैं डेली, नियमित रूप से, रेगुलर एंड कंटिन्यू। तो आपका वो जो लटका हुआ कार्टिलेज है वो अंदर चला जाता है, फिर आपको दर्द ठीक हो जाता है। तो ये आसन स्लिप डिस्क, डिस्क बल्ज, डिस्क डिजेनरेशन, हार्निएटेड डिस्क, फिर आपका साइटिका पेन, फिर सर्वाइकल, तो स्पाइन से रिलेटेड जो भी डिजीज है उसके लिए ये रामबाण आसन आप कर सकते हैं। अगर इसका आप नियमित रेगुलर अभ्यास करेंगे तो वो सारे रोग 3 से 4 महीने में आपके खत्म हो जाएंगे। दूसरा, ये आपके एड्रिनल ग्लैंड की मालिश करता है। एड्रिनल ग्लैंड हमारे किडनी के ऊपर रहता है, तो उसकी मालिश करता है, उसको एक्टिवेट करता है। फिर महिलाओं और पुरुषों में प्रजनन संबंधी कुछ अगर गड़बड़ी है तो उसको दूर करता है, कॉन्स्टिपेशन दूर करता है, और हमारे पेट के आंतरिक अंगों को स्टिमुलेट करता है। जिनको बहुत ही भयंकर पीठ का दर्द है, हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्निया की प्रॉब्लम है, या कोई सर्जरी हुई है पेट की, एब्डोमेन एरिया की, तो वो यह आसन न करें, इसको थोड़ा अवॉइड करें। किसी भी प्रकार की सर्जरी के बाद 3 महीने के बाद आप ये आसन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था शशांक आसन, इसके लाभ और किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। इस आसन को आप अपने जीवन का अंग बनाइए, अपने आसन की सीरीज में डालिए, और एक सच्चे साधक की तरह इस आसन का अभ्यास करिए, डेली करिए, लगातार करिए, आपके सारे रोग जड़ से मिट जाएंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।